बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। वर्क डन जीरो कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना हो। तो बेसिकली हमें पता है कि वर्क डन जो है वो मैक्सिमम उस वक्त होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाए, वो उस फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर परपेंडिकुलरली वो उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन में, और वो डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलरली करता है, तो उस वक्त जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। इसको हम फार्मूले की मदद से देख सकते हैं कि हमारे पास वर्क डन का फार्मूला W = FD cos थीटा होता है। थीटा की वैल्यू अगर हम 90 पुट करते हैं तो ये हमारे पास वर्क डन जीरो आ जाता है। तो इसका मतलब है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 2। 30 न्यूटन फोर्स इज exerted and the trolley moves a distance of 5 meter in the direction of force. The work done is। हमें यहाँ पर फोर्स दी गई है और डिस्टेंस दिया गया है इतनी फोर्स लगाने के बाद वो ट्रॉली इतना डिस्टेंस कवर करती है। तो वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि फोर्स 30 न्यूटन है और डिस्टेंस d 5 मीटर है। वर्क डन का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे W = FD, उसमें ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 150 जूल। ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 3 है, इफ द स्पीड ऑफ ए कार डिक्रीजेस बाय हाफ द काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय फैक्टर। स्पीड को हाफ कर दिया गया है तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो न्यू स्पीड होगी उसको हाफ कर दिया जाए। ठीक है, स्पीड को हाफ कर दिया जाए, जो पहले स्पीड थी उससे हाफ कर दिया तो v/2 आ गया। तो न्यू जो काइनेटिक एनर्जी है के ई प्राइम वो इक्वल होगी 1/2 mv²। v प्राइम की जगह पे हम v/2 पुट कर देंगे, ये स्केयर ऊपर करेंगे तो v²/4 आ जाएगा। यहाँ से 1/4 पहले लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाकी 1/2 mv² आ जाएगा। तो 1/2 mv² जो है वो के ई की इक्वल था। इसकी जगह पे जब हम के ई लिखते हैं तो इससे हमें ये पता चला कि जब हमने वेलोसिटी को हाफ किया तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम्स हो गई। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज लिफ्टेड वर्टिकली थ्रू ए हाइट ऑफ 5 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है और उसको वर्टिकली लिफ्ट किया गया है 5 मीटर की हाइट तक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उस ऑब्जेक्ट की। तो एक हमें मास गिवन है और दूसरी हाइट गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास mgh होता है, इसमें वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 जूल आंसर आता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5। If a petrol engine does 20 joule of useful work for every 100 joule of energy supplied to it, then its efficiency is। अब ये दो हमें एनर्जीज गिवन है, इनमें से एक हमारे पास इनपुट है और एक आउटपुट है। अब ये क्या कह रहा है, इफ ए पेट्रोल इंजन डज 20 जॉल वर्क, ये वो वर्क कर रहा है 20 जॉल का, फॉर एवरी 100 जॉल ऑफ एनर्जी सप्लाइड, ये एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो हम इसमें आउटपुट और इनपुट नोट कर लेते हैं। एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। तो एफिशिएंसी आउटपुट 20 है, इनपुट 100 है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 100 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 20% आंसर आएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6। किलोवाट आवर kWh इज यूनिट फॉर। जो kWh है ये किलोवाट आवर होता है और ये एनर्जी का यूनिट होता है। और ये बेसिकली किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड ओवर टाइम। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ये एनर्जी का यूनिट होता है। एमसीक्यूज नंबर 7। 1 HP = 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8। हेरा weighing 500 न्यूटन टेक्स 90 सेकेंड टू रीच द टॉप ऑफ ए हिल 18 मीटर हाई। हेरा का वेट बताया गया है और वो इतना टाइम लगाती है एक हिल के ऊपर पहुंचने में, और वो हिल है 18 मीटर हाइट पे।
यानी कि उस हिल पे 18 मीटर हाइट पे पहुंचने में वो 90 सेकंड लगाती है, जबकि उसका वेट इतना है। हर एवरेज मस्कुलर एनर्जी इज, मस्कुलर पावर इज, उसकी एवरेज हमने पावर कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में हमारे पास एक उसका वेट गिवन है, वेट फोर्स के इक्वल होगा, टाइम गिवन है, और हाइट जो है वो डिस्टेंस की इक्वल होगी 18 मीटर। पावर हमने कैलकुलेट करनी है, पावर का फार्मूला W/T होता है। तो वर्क डन जो है वो FD डिवाइडेड बाय T हम पुट करेंगे। फोर्स 500 की, D डिस्टेंस 18 मीटर का कवर किया, डिवाइडेड बाय टाइम 90 सेकंड लगे, इसको सिंप्लीफाई किया तो पावर 100 वाट आ जाती है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 9। A machine is able to lift 200 Newton of concrete slab vertically up to a height of 30 meter above the ground in 50 seconds. कि एक मशीन है जो कि 200 न्यूटन का जो वेट है उसको लिफ्ट करती है कंक्रीट स्लैब को अपवर्ड, कितनी हाइट तक, 30 मीटर की हाइट तक 50 सेकंड में। तो इसमें भी एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है, पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही है, पिछला जो आपका MCQ था। तो इसमें हमने जो वेट हमें गिवन है वही फोर्स होगी 200 न्यूटन के इक्वल, हाइट यानी कि कितना डिस्टेंस कवर किया तो वो 30 मीटर का है, टाइम 50 सेकंड का ले रही है, पावर हमने कैलकुलेट करनी है। P = W/T, वर्क डन FD के इक्वल होगा। तो यहाँ पे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया तो 120 वाट आंसर आ जाता है, यानी कि ये C ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के MCQs थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें, और अगर आप ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।